शास्त्रों में लिखा है कि रक्त की एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर पूज्या गौ माता की गिर रही है, बड़े से बड़ा चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, बड़े से बड़ा कोई भी विद्वान हो, बड़े से बड़ा मठाधीश हो, अगर वो कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो सिद्धि को प्राप्त नहीं हो। भगवान ने एक वत्सासुर का वध किया जो बछड़े के रूप में आया था। भले ही वो राक्षस था, उसको नाश किया, लेकिन उसका भी प्रायश्चित भगवान को भोगना पड़ा। हमारे श्री जी ने उनको 100 साल तक देखा नहीं। गाय की हत्या का दोष उस परम तत्व को भी लगता है और उसको भी भोगना पड़ता है। ऐसे हजारों युवा हैं और सैकड़ों युवाओं को हम लोगों ने खो दिया। विभिन्न प्रकार के वो प्रताड़ित होते हैं, विभिन्न प्रकार से उनको कष्ट मिलता है। बड़े से बड़े लोग उनको गुंडा भी बोल जाते हैं, कुकर्मी बोल जाते हैं। लेकिन धन्य हैं ऐसी जननी जिन्होंने ऐसे पूज जने हैं जो गौ माता के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने की इच्छा से लगे रहते हैं। जो सबसे बड़ा खतरा है गौ माता के ऊपर, इसमें आपने एक जो कार्य किया, थोड़ा उसके विषय में बताइए। गोवध की बात सनातन के राष्ट्र में होना ही सबसे बड़ी विडंबना है। जितने भी एनसीआर में 5 स्टार 3 स्टार होटल हैं, उन सब में गौ मांस की भरपूर खपत होती है। विदेशी जितने भी आते हैं वो गौ मांस मांगते हैं, अथवा जितनी भी बिरयानी के ये ठेले लगते हैं, तो हम लोगों के पास 2,30,000 से ज़्यादा गोवंश है। 90 लाख रोज चाहिए, 90 लाख रोज आना चाहिए, तब उनकी व्यवस्था हो पाती है। 56 करोड़ से ज़्यादा कर्ज की स्थिति है। फिर भी गायों को उनको जो आ गई घर में तो उनको व्यवस्था करना ही है। ये न किन प्रकार उनकी व्यवस्था चल रही है। नमस्कार, प्राच्यम के द चेंज मेकर्स शो में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ माना गया है कि हमारी संस्कृति और सनातन धर्म के कुछ आधार स्तंभ हैं। उनमें से 5 सबसे प्रमुख हैं जिनको पंच ग कहते हैं, और उसमें है गीता, गंगा, गौ, गायत्री और गोविंद। ये बहुत ही आवश्यक है कि इस बात का भान सभी हिंदुओं को पूरे विश्व में हो और हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे युवाओं को और बच्चों को भी ये सब बातें पता हो। इनमें से बहुत से कार्य इस दिशा में होते रहे हैं, गोविंद की सेवा में, गंगा की सेवा में। लेकिन जब गौ सेवा की बात आती है, गौ रक्षा की बात आती है, तो हमने ये देखा है कि उस पे चर्चाएं कम होती हैं। उस पे जैसा सार्वभौमिक प्रयास होना चाहिए वैसा हो नहीं पाता है। इसलिए प्राच्य में हमें लगा कि हमें एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए। हमें गौ सेवा के विषय में, गौ का हमारी संस्कृति में, हमारी वैदिक परंपराओं में, हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है, गौ का क्या महात्म्य है, कितना कुछ हम लाभान्वित अपने जीवन को कर सकते हैं, कैसे गौ माता के इर्द गिर्द हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति विकसित हुई, कैसे गौ आधारित कृषि होती थी हमारे यहाँ। गौ माता का पंचगव्य का कितना अद्भुत महत्व है आयुर्वेद में, अमृत तुल्य माना गया है। तो हमें लगा कि इस बारे में थोड़ी सी और जागृति लाने के लिए हमें एक विशेष पॉडकास्ट करना चाहिए, और आज का ये एपिसोड वैसा ही एक विशेष पॉडकास्ट है जिसमें हम गौ माता के इर्द गिर्द जितनी भी चर्चाएं हैं वो चर्चाएं करेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में इस चर्चा को करने के लिए एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि आए हैं जिनका नाम है गोपेश कृष्ण दास बाबा। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत आनंद आया। आपके विषय में मैंने सुना था, हम लोग की फ़ोन पे बात भी हुई थी, लेकिन आज ऐसा सुखद संयोग है कि आप प्राच्यम स्टूडियोज़ में आए, और मेरे जो हृदय की एक बहुत तीव्र इच्छा थी कि हम गौ के बारे में चर्चा करें आपसे, वो आज पूर्ण होगी। इससे पहले कि हम पॉडकास्ट शुरू करें, एक बार हमारे विश्व में, भारत में जितने भी ऑडियंस है उनसे एक बार निवेदन है कि वो प्राच्यम.com पे जाके प्राच्यम को सब्सक्राइब करें। प्राच्यम विश्व का पहला भारतीय सनातनी हिंदू OTT प्लेटफॉर्म है। ये आपका अपना OTT प्लेटफॉर्म है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, मेरा ये संकल्प है
कि हर भारतीय, हर हिंदू के घर में प्राच्यम का सब्सक्रिप्शन अवश्य होना चाहिए। आप उसको सब्सक्राइब करें, प्राच्यम के ऐप्स को डाउनलोड करें, यूट्यूब में मेंबरशिप लें, आप वेरियस लेवल्स हैं मेंबरशिप्स को, उसको लें। आप प्राच्यम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राच्यम.org पे जाके आप इस महाअनुष्ठान में जो भारत की संस्कृति को, ऋषि परंपरा को, हमारे ज्ञान विज्ञान दर्शन वांग्मय को जो पुनः पूरे विश्व में संस्थापित करने की दिशा में प्राच्यम फिल्मों के माध्यम से काम कर रहा है, उस महाअनुष्ठान में आप जो भी यथा योग्य अपना योगदान देना चाहें, आहुति देना चाहें, वो अवश्य दें। और अब हम अपने इस चर्चा को शुरू करेंगे। गोपेश बाबा, आपसे मिलके आपके बारे में बहुत सुना था हमने, अद्भुत कार्य। मैं तो ये मानता हूँ कि इससे बड़ा कार्य कुछ नहीं हो सकता जीवन में जो आप कर रहे हैं। इससे बड़ी प्रभु की कृपा कुछ नहीं हो सकती, जिसके लिए आपको प्रेरित किया उन्होंने, जो आपके ऊपर गुरु कृपा रही, और आपने कैसे अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया गौ सेवा के लिए। पहले आप बताइए कि थोड़ा सा अपने विषय में एक संक्षिप्त परिचय, कहाँ से जीवन यात्रा शुरू हुई, कैसे आना हुआ, कैसे प्रेरणा हुई इस क्षेत्र में कार्य करने की, थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताइए। जय गौ माता, जय गोपाल। वही ऐसी कृपा है, अहेतु की कृपा ही है कि इस भयानक जंजाल में फंसे हुए हम जैसे जीवों को निकाल करके अपनी शरण में वो प्रदान करते हैं। तो भगवत कृपा से 1997 का समय था, तो पूज्य स्वामी श्री गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी की कृपा दृष्टि हम पर पड़ी, अथवा उन्होंने हमें अपनी सेवा में लगाया। सेवा में लगाने के बाद 2012 तक महाराज जी की कृपा छत्र छाया में जिए। विशेष करके गौ सेवा का जो भाव है, पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का नाम, उनकी जैसी प्रतिभा संतत्व वो उन्हीं में था। तो जब वह विराजमान थे, उनके ही शिष्य हैं ठाकुरदास बाबा, जो कि हमारे चंद सरोवर पर विराजते हैं, कि जब यह निश्चय हुआ कि अब तो कैसे भी अपना जीवन अब संतों की सेवा में रहकर ही सेवा में व्यतीत करना है, भगवान का भजन करना है, तो हमने पूज्य बाबा से पूछा कि बाबा, कि अब जीवन समर्पित संतों की सेवा में रहना, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हरि गुरु प्रसन्न रहें। तब वो छोड़ते ही बोले कि ठाकुर की भी ठाकुर गौ माता है, हमारे आराध्य की भी आराध्या पूज्या गौ माता है। वह गौ माता येन केन प्रकारेण सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो, संरक्षित हो, संवर्धित हो, इस क्रम में लग जाना। दूसरा बोले आरंभ करना मत, जो हो रहा है उसमें सहायक हो जाना। तीसरा बोले पद कभी लेना मत, सदैव सेवक बन के कार्य करना। क्या बात है। और चौथा कहा था कि नाम रूपी धन जितना संग्रह कर सको करिएगा, अन्य किसी धन की लालसा मत करना। तो ये 4 वाक्य बाबा के थे। तो भगवत कृपा से वो जीवन में इस प्रकार से उतरे कि उन्हीं वाक्यों का, ये हमको लगता है उन ऐसे गुरुजनों की कृपा हुई कि फिर वो गौ सेवा में उन्होंने लगाया, क्योंकि उन्होंने एक शब्द कहा था कि हमारे आराध्य की भी आराध्या है, और जब आराध्य को प्रसन्न करना हो तो उनकी ही आराध्या की सेवा करनी है। तो वो बोले तो निश्चित ही इनकी सेवा में जो भी करेगा उनको हमारे प्राणाधार गोविंद हैं, राम हैं, आदि जो हमारे जो आराध्य देव हैं, उनकी गोद निश्चित ही प्राप्त होगी। तो इस लालसा से हम लोग तो अपनी उपासना, अपनी साधना कर रहे हैं, और उनकी कृपा से हम लोग 2012 में परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज श्री ने कृपा करके गुरुदेव से मांग लिया। तो कुछ क्योंकि वहाँ भी गौ सेवा का जो भाव था उसमें हमको लगाना था, हमारी गो भक्ति प्रेम को देख करके, तो उन्होंने कृपा पूर्वक फिर गौ सेवा में हमको लगाया। पूज्यपाद स्वामी गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज एवं परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, 2 गुरुजनों की दास पर खूब कृपा है। उनकी कृपा की छत्र छाया में अभी जो कुछ भी कर पा रहे हैं तो अच्छा करने की चेष्टा कर रहे हैं, गौ सेवा करने की चेष्टा कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके विषय में हमें लगता है कि ऑडियंस को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, वो मैं पूछूंगा कि गौ का क्या महत्व है हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारी परंपराओं में, क्या महात्म्य है, क्या विशेषता है, और क्या इसका एक वैज्ञानिक आधार है। सनातन परंपरा में जितने भी लोग हैं वो 16 संस्कारों में ही उनका जीवन, पैदा होने से लेकर के मरणावस्था तक 16 संस्कारों से उनको गुजरना पड़ता है। तो आपको मालूम होगा कि 16 संस्कारों में पूज्या गौ माता के जो पंचगव्य की महत्व है, जब तक वो पंचगव्य
गोबर, गोमूत्र, दही, घृत, दूध आदि का मिश्रण जो पंचगव्य है, जब तक हम उसको धारण नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी अनुष्ठान में बैठने के योग्य नहीं पाते हैं। क्योंकि मानवीय जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां आती हैं कि जिसमें हम अपराध कर जाते हैं। तो कहते हैं कि अपराधी जीव को अनुष्ठान में नहीं बैठ सकता। तो पंचगव्य के माध्यम से, पंचगव्य का बात यही आई है, उसका संस्कृत में तो हम क्या बताएं, लेकिन उसका जो हिंदी में सार तत्व है, शरीर के अंदर हड्डी में भी कहीं अगर वो छुपा हुआ कहीं पाप है, उसको वो निकाल के दूर फेंकता और उसको पुण्य आत्मा के रूप में पवित्र करके वो अनुष्ठान में बैठने के योग्य करता है। और बात गौ माता के महत्व की है, ये धरा ही गौ माता है। धेनु और धरा ये एक ही तत्व है। आप देखेंगे, हम अपने अवतारों की लीला अगर थोड़ा सा देखें कि जब जब भी ये धरा पर आक्रांताओं ने विनाशक लीलाएं रची हैं, भयानकतम स्थितियां हुई हैं, तो देवी देवता भी तड़फने लगते हैं, कांपने लगते हैं उन विकृतियों से। तो उन विकृति को दूर करने के लिए देवतागण भगवान से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु अब अवतरित होकर के इस पृथ्वी को उद्धार करो, इन राक्षसों का नाश करो। जब नहीं सुनेंगे तब फिर देवता लोग भी क्या करेंगे, पूज्या गौ माता को ही आगे करके, जब ये पृथ्वी कहते हैं कि रोम रोम में, कण कण में भगवान समाया, वो पृथ्वी का कण कण, ब्रह्मांड का कण कण जब एक समाहित रूप में हो, गाय का रूप धारण करके भगवान के सामने प्रार्थना करता है, तो भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं मैं अति शीघ्र आकर के मैं उद्धार करूँगा। तो वो गाय, ब्राह्मण और जो जितनी भी सनातनी परंपरा है, वेदों का संरक्षण करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। उनमें मुख्य रूप से पूज्या गौ माता है। पूज्या गौ माता का भाव आप ये समझ के चलिए कि पृथ्वी की उर्वरा शक्ति जो है वो पूज्या गौ माता की ही कृपा से है। उसको पोषित करने वाला उसका गोमूत्र है, खाद है, गोबर की खाद आदि से हम जब अन्न जो हमको मिलता है तो एक परम पवित्र अमृत तुल्य वो अन्न होता है। लेकिन दुर्भाग्य है, वर्तमान की स्थिति हम देखते हैं कि जहरों के साथ, जहरीले कीटनाशक तत्वों के साथ खेती उपजाई, उसको मतलब उससे फसल लेते हैं, दोहन करते हैं, ना कि उससे लेते नहीं हैं। उसको कोई उर्वरा शक्ति हम नहीं दे पा रहे, लेकिन वो जैसे एक दोहन करना वाला काम होता है, तो केमिकल युक्त खाद डाल करके, कीटनाशक डाल करके हिंसात्मक ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं। जो मित्र कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो उससे क्या है कि हिंसात्मक स्थिति अन्न में पैदा होती है, अन्न में वो दोष आता है, और जैसा खाए अन्न वैसा हो रहा है मन। तो उसी दोष के कारण से वर्तमान की हम देखते हैं अनाचार में, दुराचार में, भ्रष्टाचार में, व्यभिचार में, आदि आदि कुकृत्यों में सहज ही मन सबका लग रहा है। कारण यही है कि हम गाय से दूर हुए, गाय के गोबर गोमूत्र से दूर हुए, और वो विषाक्त अन्न खाने से हम लोग भी विषैले हो गए और संस्कार और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए पूज्या गौ माता का जो महत्व आप देखें, हमारे राम की हम बात करें तो हमारे राम जी के वंशजों ने, राजा दिलीप की कहानी आप देखेंगे, सुनेंगे, तो गाय चारण करके ही उन्होंने राम जैसे, रघु जैसे दिव्य आत्माओं, भागीरथ जैसे दिव्य आत्माओं को अपने कुल में पाया। राम को उसी कुल में आना पड़ा, वो गौ माता के ही कृपा का प्रसाद था। स्वयं राम भी जब प्रकट होते हैं तो गाय के दूध की खीर देवता, वो अग्नि देवता देते हैं, तो उसी से वो स्वयं भी प्रकट होते हैं। एवं राम जब राजा बनते हैं तो सबसे पहला काम मंत्रालय होता है, बढ़ते हैं, सब मंत्रालय बांटे गए, लेकिन राम जी ने एक मंत्रालय अपने पास रखा था, वो भी केवल गो मंत्रालय, गाय की सेवा। तो हमारे लखन लाल थोड़े आनंद लेते हैं कि आपने क्या गोबर उठाने वाला सिस्टम उठाया रखा है विनोद में। तो राम जी कहते हैं कि हमेशा याद रखिएगा लखन लाल, क्योंकि कोई ना कोई कारण बनते हैं, क्योंकि गुरु तत्व लखन लाल है। तो ऐसी चर्चा करके वो समझाना चाहते हैं कि इसके प्रति भी राम जी का क्या उद्गार निकलता है। तो राम जी ने कहा कि इस पूरी पृथ्वी की संरक्षण, आप देखेंगे पूरा ये विश्व ब्रह्मांड, कहा ना कि धरा और धेनु एक ही तत्व है, पूरी धरा को पोषित करने के लिए गोबर और गोमूत्र की आवश्यकता होती है। तो बोले कि ऐसे ही हमारे जितने भी हमारी जो आध्यात्मिक चेतनाएं हैं, जब हम हवन करते हैं तो उससे, उसके घी से तो हमारे देवता तृप्त होते हैं। पूरी प्रकृति में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। आपने साइंटिफिक वे से भी पूछा, जब 1 तोला घी से लाखों
जो ऑक्सीजन का लाखों करोड़ों गुना वो एकदम बढ़ जाती है, तो जीवनदायिनी शक्ति उससे बढ़ती है। तो गाय की विभिन्न कई चीज़ें हैं। उसका दूध पीने वाला व्यक्ति हमेशा सदैव हष्ट पुष्ट रहता है। आप देखें, भैंस का बच्चा दूध पिएगा तो एक तरफ पड़ जाएगा और सोता रहेगा, लेकिन गाय का बच्चा दूध पीने के बाद ऐसे उछाल मारता है कि एकदम वो एकदम हर प्रकार से हमको पुष्ट, संतुष्ट और तंदुरुस्त बना करके हमारा गाय का जो भारतीय वेद रक्षणा गौ माता है, उसके दूध में इस प्रकार की बहुत बड़ी ताकत है। एवं गौमूत्र आप देखेंगे, अभी बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी लोग भी, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नाम भी लें तो कोई बड़ी बात नहीं, कई लोग कैंसर से पीड़ित हुए और केवल गौमूत्र का सेवन करने से उनका कैंसर दूर हो रहे हैं। ऐसे हजारों प्रमाण हैं। और वर्तमान की स्थिति देखें, 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट केवल इसी क्रम में लगे हुए हैं कि कैसे गौमूत्र का, गोबर का विनियोग हम पृथ्वी पर करके, पंचगव्य के भी अलग से क्लासेस चलती हैं कि उस पर पंचगव्य आधारित चिकित्सा, गोबर गौमूत्र युक्त खेती, इन चीज़ों पर बहुत से हमारे साइंटिफिक वे में लोग लगे हुए हैं और 200 से ज़्यादा पेटेंट भी करवाए हैं गोबर गौमूत्र के। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं अभी भी कुछ दिनों बाद कि साइंटिफिक वे में कितना विलक्षणता से काम हो रहा है, जो कि अन्य जितने भी संसाधनों के माध्यम से वर्तमान की सरकारें अथवा पूर्व की सरकारें अथवा जो बहुत बड़ा माफिया है, ड्रग्स माफिया है, वो हमारे इन सब चीज़ों को पनपने नहीं दे रहा है। नहीं तो ये बहुत ही चीप एंड बेस्ट, सुपर बेस्ट कहा जाएगा, बहुत ही कम खर्चे में बहुत बड़ी बीमारियों को दूर करने की ताकत हमारा पंचगव्य गोबर गौमूत्र रखता है। तो एक एक करके चलते हैं। तो हमारी पारंपरिक जो वैदिक परंपरा थी और जो वैदिक कृषि परंपरा थी वो गौ पे आधारित थी, है ना? तो क्या होता था, कैसे होता था, और आज जो है क्या स्थिति है, आज कितनी ये परंपरा अभी तक बच पाई है और क्या इसमें परिवर्तन आया है और उसमें क्या करना चाहिए इसको पुनः स्थापित करने के लिए? बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। अभी महाराष्ट्र, आंध्रा एवं जो दक्षिणांचल के राज्य हैं, उनमें बहुत से राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इन राज्यों में आज भी पारंपरिक खेती होती है, जहां गोबर गौमूत्र का विनियोग आज भी होता है। लेकिन आज की ऊहा-पुह की इस दुनिया में जल्दबाजी की तेज रफ्तार, जो एकदम पैसा कमाने की जो होड़ लगी है, तो उसमें वो सब चीज़ें आज बहुत बड़ा एक क्या बोलें कि बदलाव जीवन में आ गया और पारंपरिक जो हमारी व्यवस्थाएं बनी थीं उनको तोड़ने का षड्यंत्र एक बहुत बड़ा, जैसे श्वेत क्रांति के नाम से कितनी बड़ी एक जो श्वेत क्रांति का भाव आप समझ रहे हैं, जर्सी, होल्स्टीन आदि को ला करके हम लोगों को उसमें धकेला गया कि दूध ज़्यादा आएगा। वो दूध क्या आएगा, जिन राज्यों में, जिन राष्ट्रों में उन जानवरों को बनाया गया है, जिसका नाम होल्स्टीन है, फ्रिजिशियन है, जर्सी जैसे हम कहते हैं, उन राष्ट्रों में उनका 1 तोला दूध नहीं बिकता है, क्योंकि उसमें इतने भयानक तत्व पाए गए कि जो भयानक भयानक बीमारियां पैदा करती हैं। लेकिन इतने बल्क में वो तैयार हो गया कि अब क्या किया जाए, उनको एकदम मार नहीं सकते। लेकिन डस्टबिन एशिया कहलाता है। एशिया को लोग डस्टबिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि जो भी बेकार चीज़ है तो एशिया में फेंक दीजिए। तो इसी प्रकार से जो उन क्षेत्रों में बहुत भयानकतम स्थितियां पैदा कर रही थीं, वो जो जर्सी वगैरह, तो उन सब को ला करके इस एशिया में डाला गया। एक तो ये षड्यंत्र हुआ कि जो हमारी वैध लक्षणा गौ माता थी उनसे हम दूर होते गए। बिल्कुल, ये और इसको एक क्रांति का एक नाम दे दिया है कि जैसे बहुत बड़ा कोई उपलब्धि हो है, दुग्ध क्रांति हो। हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि शायद अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि दूध जो है वो कितना आवश्यक है कि वो देसी गाय का पीना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। देसी गाय का जो दूध है और ये जो जर्सी और ये जो हाइब्रिड गाय है, इनके दोनों के दूध में क्या अंतर होता है और कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जर्सी का दूध, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। इसमें सीधी सी बात है, एक माँ का दूध, एक पूतना का दूध। अब इसको हम सीधी सी भाषा में बोल रहे हैं। एक माँ का जो दूध होता है वो माँ का ही, वही सेम पूज्य गौ माता का दूध होता है।
वैसी ही क्वालिटी उसमें होती है अथवा उससे बढ़कर के होती है। और जैसे जर्सी की बात आए तो उसमें इस प्रकार के तत्व A1 और A2 का डेविल इन द मिल्क करके एक पुस्तक आई थी 5 साल पहले, तो वो डेविल इन द मिल्क वो ये जर्सी होलिस्टीन आदि के ही दूध को A1 कैटेगरी का करके उसको डिफाइन किया है। और A2 मिल्क जो हमारी वेद लक्षणा गौ माता, भारतीय गौ माताओं का जो दूध है, उसके लिए उपमा अभी बहुत अच्छी जो आपने पूछा है। तो वही बात है कि एक जहर है, मीठा जहर है, और एक विशुद्ध अमृत है। पूज्या गौ माता का जो दूध है वो अमृत के समान है। बल, तेज, ओज हमारी धमनियों में, हमारे शरीर में, हमारे मन को पवित्र करता है, चित्त को पवित्र करता है। तो आप देखेंगे जब गाय समुद्र मंथन से निकलती है तो किनके पास गई? संतों के पास आई थी। संतों ने क्यों लिया? क्योंकि वो संत हव्य, गव्य आदि जो कि जिससे हवन यज्ञ आदि प्रगति के लिए संसार में और सुख शांति हो, संसार में और अच्छे से उत्तम कार्य हो, उसके निमित्त वो हवन यज्ञ आदि किया करते थे। देवताओं को प्रसन्न करने की दृष्टि से संतों ने गाय को अपने पास लिया। अब संत वेद, उपासना, अध्यात्म आदि की इतनी जोरदार उन लोगों के पर व्यवस्था थी कि जिससे और पुष्ट होती थे वो सब्जियां। लेकिन जब से ये जर्सी होलिस्टीन आ गई तो उनके कारण से आज देखेंगे लाखों प्रकार की बीमारियां हमारे भारत के छोटे बच्चों को, हम लोगों को ऐसी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर दिया है। काल गर्भित उससे लोग हो रहे हैं। तो इतना अंतर इसमें तो थोड़ा सा विस्तार में बताइए, क्योंकि गौ जो हमारी देसी जो गौ माता है उनका तो आपने बताया लाभ, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि जो भारत आज के लोग जो आज दूध पी रहे हैं, ख़ास तौर से बड़े शहरों में, ये जो पैकेट में श्वेत क्रांति के बाद जो बिकना शुरू हुआ है, ये श्वेत विष है। तो ये जो ग्रहण कर रहे हैं इस दुग्ध को, इसका क्या विपरीत प्रतिकूल असर स्वास्थ्य पे पड़ता है? क्या इससे हानि होती है? क्या बच्चों के विकास में किस तरीके से अवरोध पैदा करता है? थोड़ा सा इस विषय में बताइए। आप ये देखें, अभी कुछ एक सज्जन कोई कह रहे थे कि अभी एक कुछ पूरे दुनिया भर में कुछ हुआ, कुछ देखा गया कि जितने पूरे दुनिया में हॉस्पिटल बने हैं उतने केवल भारत में बन गए अकेले में। इतना बड़ा पूरे भारत, पूरी दुनिया एक तरफ और भारत अकेला, एशिया एक तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है, भयानकतम स्थिति को प्राप्त हो रही है। तो कारण क्या है? दूध क्या है? आप देखिए, इस भारत में मात्र 20% लोगों को दूध मिल सके इतनी ही व्यवस्था है। इतने ही हमारे जो दूध देने वाले दुधारू पशु हैं, जिनमें पूज्या गौ माता भी आती है। 20% को ही दूध, 80% 100% दूध पी रहे हैं। बाकी सब कहाँ से आ रहा है? बाकी जहाँ जो मिडिल ईस्ट के अथवा जो अन्य देश हैं जहाँ पर होलिस्टीन रेफ्रिजरेशन का खूब भरमार हो गई, वहाँ से उसका क्योंकि दूध तो वहाँ उपलब्ध होता नहीं, उनको बैन है, लेकिन वहाँ पाउडर बना करके भारत में वो लोग भेजते हैं। उसका ही वो दूध बनाते हैं। एवं आप देखें, हमने बहुत बड़ी, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन प्रामाणिकता के साथ हम आपको वो दिखाएंगे। बड़ी बड़ी जो मिल्क फार्म हैं, बड़ी बड़ी डेयरियां हैं, उनके यहाँ लाखों टन यूरिया, वॉशिंग पाउडर का क्या मतलब है, पकड़े हैं हम लोगों ने, जो कि सिंथेटिक दूध बना करके आज समाज को पागल बना रहे हैं, बीमार बना रहे हैं, हमारे भारत का नाश कर रहे हैं। तो ये सब बहुत ही बड़ा धोखा है। और वो जो 80% हमने आपको कहा ना, 20% ही लोगों को दूध मिल सके, वो 80% केवल जहर ही पी रहे हैं। विशुद्ध रूप से बीमार करने वाले उसमें केमिकल्स होते हैं। भयानकतम स्थितियां उससे शरीरों में उत्पन्न होती हैं, मन में उत्पन्न होती हैं। कहा ना कि जैसा अन्न वैसा मन की स्थिति, यहीं से हमारी सारी गड़बड़ी शुरू हुई है। बहुत सही आपने कहा। तो एक तो ये हुआ, उपेक्षा गौ माता की करने से ये हुआ सर्वप्रथम कि जो गौ आधारित जो हमारी कृषि थी उससे हम दूर हो गए हैं, और हमने यूरिया और केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स डाल के कृषि करना शुरू किया, तो जिससे जो अन्न उत्पन्न हुआ वो अपने अंदर बीमारी पैदा करता है ना। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर खेत अगर दवाइयाँ खाएंगे तो फिर मनुष्य को आजीवन दवाइयाँ खानी पड़ेगी। आज यही स्थिति हो गई है कि जो हमारी प्राचीन परंपरा थी कृषि की, वो परंपरा जब से विनष्ट हुई, लोगों ने गौ आधारित कृषि करना बंद किया, तब से, और केमिकल्स का प्रयोग शुरू किया, तो तब से एक तो
ये मुख्य कारण है बीमारियों के बढ़ने का। और दूसरा आपने कहा जो दुग्ध जो है सेवन हो कर रहा है देश है, वो अधिकतर जो है वो मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा है जो कि विदेश से आ रहे हैं। और ये जो जर्सी बैंड जो बैन है जो बैंड है वो सब का आ रहा है। और फिर आपने बताया कि वो यूरिया से और डिटर्जेंट से बना रहे हैं, सिंथेटिक मिल्क है। और तीसरा ये है, और जो हो रहा है वो जर्सी गाय का आ रहा है दूध है। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा जहर है जो भयानक जहर जो हम लोग अमृत समझ के पान कर रहा है पूरा देश है। तो आज अगर मैं आपसे पूछूं, अगर स्टैटिस्टिक्स अगर जानना है, अगर पूछूं मैं आपसे कि कितने % लोग देसी गाय के दूध का सेवन कर रहे हैं भारत में, और कितने % लोग इस तरीके का जो दूध है जो कृत्रिम है, जो जर्सी का है, जो सिंथेटिक है, और उसका सेवन कर रहे हैं। क्योंकि हर रेस्टोरेंट में देखिए तो पनीर की 15 डिशेस हैं, कहीं भी आप जाइए तो ऐसा लगता है कि दूध की भरमार, लेकिन दूध आ कहाँ से रहा है ये प्रश्न कोई नहीं पूछता है। तो क्या % होगा आपको लगता है इस समय जो हो रहा है भारत में? गाय का विशुद्धतम जो दूध पीने वालों की संख्या हम तो इतना ही समझते हैं कि 5-7% से ज़्यादा लोग नहीं पी पा रहे। ओके, और ये उससे भी कम हो सकता है। और बाकी जो है सब बाकी सब ऐसा हम जो कहेंगे, जैसे दुधारू पशुओं में भैंस भी आती है, बकरी भी आती है, ऊँट भी है, इन सब के भी दूध लोग इस्तेमाल करते हैं ठीक है, वो दूध है, वो दूध लेकिन जो दूध जिसे हम अमृत, गाय के विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो अमृत तुल्य दूध तो गाय का ही है। लेकिन अन्य चीज़ों का उपयोग में जैसे भैंस का है, बकरी का है, उन सब का भी दूध इस्तेमाल में होता है। तो लेकिन वो दूध भी केवल 20% लोगों को ही प्राप्त हो सके भारत के, उतना ही दूध है, ताज़ा फ्रेश दूध। बाकी सब दूध तो वो सिंथेटिक ही मैक्सिमम उसमें माना जाएगा। और वो जो दूध पीने वालों की संख्या, जो विशुद्धतम दूध है, वो मात्र जो वेद लक्षणा गौ माता का दूध है, वो जो संतों के सानिध्य में हैं अथवा गौशालाओं के सानिध्य में हैं। इस समय लगभग गौशालाओं के अंदर जो गोवंश है, हम राजस्थान का आंकड़ा बताएं, 16 लाख से ज़्यादा गोवंश गौशालाओं के अंदर है, जिनका दूध दही का उपयोग समाज के लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 17 लाख के करीब गोवंश गौशालाओं में है, जो सरकारी प्लस गैर सरकारी गोवंश का। उनसे जितना भी दूध आदि की व्यवस्था है वो सब लोग लेते हैं, लेकिन उनमें भी % बहुत कम है दुधारू की। दुधारू का तात्पर्य है कि 8 करोड़ में से 8 करोड़ गोवंश वर्तमान में है, उसका मुश्किल से 2-2.5 करोड़ गोवंश ही दूध अच्छा दे पा रहा है। बाकी क्योंकि आपने कहा था कि खेती कम क्यों हुई, दूर क्यों हुई, क्योंकि जर्सी का आना तो हमारी स्वदेशी गौ नस्लों का ह्रास शुरू हो गया, उनको काटना शुरू किया गया, क्योंकि उसका जो मांस आदि है विदेशी उसको खूब पसंद करते हैं, विदेश नीतियां इसके ऊपर आधारित हैं। तो पूर्व की सत्ताओं ने उस पर बहुत भयानकतम एक स्थिति बना के चले कि वो गोवंश खत्म होता जाए, और ये होलिस्टीन ये सब इनके माध्यम से। क्योंकि एक बात और आती है कि वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कंट्रोल करके रखते हैं सारे सिस्टम को। तो कहाँ कौन सी बीमारी फैलानी है, कहाँ कौन सा बिल्कुल क्या करना है, पूर्व प्रायोजित है, पूर्व प्रायोजित होता है। उसमें भी ये गोवंश भी आता है। कभी मैकाले जब आए भारत में तो देखा कि हर प्रकार से सुख है, शांति है, बूढ़े से बूढ़ा भी एकदम व्यवस्थित है, तंदुरुस्त है, आनंदित है, कहीं किसी प्रकार की बीमारियां नहीं थी। तो मूल में उसने पाया कि गोवंश का दूध, गोवंश के आधारित खेती, गोवंश के द्वारा उनका व्यापार आदि, ये सब में उसमें सबसे प्रथम स्थिति में पाया कि ये इसके कारण से सब समृद्धि है। तो उसने फिर कैसे इसको तोड़ा जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए, गुरुकुल पद्धतियों को नाश किया जाए। क्योंकि गुरुकुल परंपरा जो हमारी रही है भारत में, वो हमको एड़ी से चोटी तक, एक कण से लेकर के अणु तक का विज्ञान सारा उसमें हमको कैसे जीवन जीना है, कैसे अध्यात्म को जीना है, कैसे ये अपना क्या भू विज्ञान उसमें, साइंस उस विज्ञान उसमें, हर प्रकार की चीज़ 25 उन गुरुकुल पद्धति में सिखाई जाती थी। तो व्यक्ति उसमें प्रांगत होता था कि 25 वर्षों में जब वो निकल के आता था जब गुरुकुल से, तो वो वहीं से वैज्ञानिक बन जाता था, वहीं से वो वैद्य बन जाता था, उसका सब कुछ निश्चित हो जाता था कि इसको कहाँ जाना है। तो वो सब चीज़ें हुआ करती थी। उनको पता था कि प्राकृतिक जो हमारी गो आधारित कृषि है वो हमारा कितना बड़ा बल है। लेकिन आज स्कूल में, विद्यालयों में क्या सिखाया जा रहा है? ना वहाँ राम है, ना वहाँ कृष्ण है।
खेती आदि की तो बहुत दूर की बात है वहाँ पे, तो आपको पता ही। ना गीता के विषय में बताया, ना ना गोविंद गीता के है, विषय में, ना गोविंद गायत्री किसी बताया, का है नहीं, ना गौ बताया, ना गंगा बताया, बहुत सही कहा कुछ आपने। भी नहीं। आपने 5 तत्वों का नाम लिया, क्या जी, तो उनमें से कौन सी चीज वहाँ सिखाई जा कोई रही है? बात बिल्कुल कुछ नहीं तो सिखाया जा रहा, जहाँ हमारी मूल है, हम वहीं से, कट गए। सबसे बड़ी भूल वहीं हो रही है। तो एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न है, अगर 5% लोग ही एकदम शुद्ध दुग्ध का पान कर रहे हैं इस देश में, 5-7%, और बाकी 93-95% जो है वो इस तरीके का जो जहर मार्केट में बेचा जा रहा है, सरकारें क्या इस चीज़ को लेके उनके संज्ञान में नहीं है? क्या वो सचेत नहीं है? क्या कोई इसके खिलाफ कोई वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती हैं? क्या इसके इर्द गिर्द कोई ऐसे कठोर कानून नहीं है? आखिर क्या वजह है कि इस खुले आम जो है इस तरीके से जहर बिक रहा है, लोग ले रहे हैं, उसका पान कर रहे हैं और भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं? क्योंकि बहुत सी बीमारियों के मूल में यही है, और सबसे मुख्य ये है कि जो अन्न हम खा रहे हैं वो दूषित हो गया है, और जो दुग्ध बचपन से पी रहे हैं। देखिए, इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान दिया। मैंने कभी भी जो है ना पैकेट का दूध नहीं दिया है। दूर से गांव से एक देसी गौ माता का ही दूध आता है। मैंने कहा कि अपने बच्चों को तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम ये तो हम अवश्य करें। तो लेकिन इस बात की अगर मैं आपसे बताऊं तो कोई भी चेतना जागृत है ही नहीं, लोगों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि कौन सा दूध उनको देना चाहिए बच्चों को। तो क्या सरकारें क्या इस विषय में क्या सचेत नहीं है? कोई कानून नहीं है? नहीं, अभी कुछ सरकारों ने, वर्तमान सत्ताओं ने खूब गो आधारित कृषि एवं जैविक खेती के ऊपर काफ़ी अवेयरनेस का कार्य वो कर रही हैं। जगह 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 जैसे आप देखेंगे गोटेक के माध्यम से, गोटेक मतलब जिसमें गाय से संबंधित हर विषय हो, कई जगह वो सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। कुछ संगठन भी इस पे लगे हैं, गो आधारित कृषि पर हो, मतलब कि किसी भी प्रकार से पुनः वापसी की, घर वापसी, लेकिन इस पे अवेयरनेस के काम किए तो जा रहे हैं। कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जो हो रहा है प्रयास, क्या उसमें बहुत हम ये काम हो रहा है इतना कह सकते हैं, बस बहुत उसके ऊपर कुछ सख्ताई वाला विषय होना चाहिए कि हाँ, उसमें ये कर सकते हैं कि गो आधारित, जिस घर में 5 गाय हो उसी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार की कुछ सख्ताई वाले काम कुछ सरकार करें तो हमको लगता है प्रत्येक किसान को फिर जबरन इस काम को करना पड़ेगा, जो उसमें अभी थोड़ी ढिलाई है। काम तो खूब बढ़िया जोर शोर से कर रहे हैं। हमारा इधर देखेंगे 7 सिस्टर जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उनमें विशुद्ध अभी हमारे लोग वहाँ कुछ गौ सम्मान आह्वान अभियान के उसमें गए तो वहाँ अवेयरनेस है कुछ लोगों में कि अच्छा मिले तो जैविक पद्धति से, लेकिन गाय गो आधारित कृषि तो नहीं है, लेकिन जैविक पद्धति से मतलब कि वो काम कर रहे हैं। लेकिन गो आधारित हो जाएगा तो उसमें सोने पे सुहागा वाली बात होगी। समग्र भारत को ये चाहिए कि वर्तमान में, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता कि मैं और मेरे प्रसन्न रहें, मैं और मेरे, राष्ट्र बाद में सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ पे होगा, अन्य लोग उनके अन्य तीसरे चौथे नंबर पे होंगे, लेकिन मैं और मेरे, जो मेरे माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, वो प्रसन्न रहें, सुख रहें, शांति से रहें, सुखी रहें। तो इसके लिए जीवन भर वो कमाता है, कुछ करता है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि आज एक पिता बाजार से जहर खरीद के लाता है, एक माता बढ़िया से जहर, रोटी आदि जो भी अन्न है उसको बनाती है, और दोनों माँ बाप मिलकर के अपने बच्चों को और अपने माँ बाप को अपने हाथों से जहर खिला रहे हैं। वर्तमान की स्थिति तो यही है। इन सब से बचने के लिए एक जागरण करना होगा। जागृत क्या बोलेंगे उसको, कि एक अलग से इसके लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन चलने चाहिए, जन जागरण के लिए, जन आंदोलन होना चाहिए। जन आंदोलन होना चाहिए कि भाई तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि वर्तमान के जो बच्चे हैं वही हमारा भविष्य है, उन्हीं को हम जहर खिला रहे हैं। इन्हीं सबको लेकर के एक महापुरुषों ने अभियान चलाया, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, कि समग्र भारत में पूज्या गौ माता हर प्रकार से सुरक्षित व्यवस्थित रहे, दुख ना पावे, इस प्रकार की उसको सेवा प्राप्त हो, एक रक्त की बूंद पृथ्वी पर उसको गिरे नहीं, इस प्रकार की उसको सुरक्षा प्राप्त हो। और जैसा संत ग्रंथ और हमारे भगवंत आराध्यों ने जैसा सम्मान पूज्या गौ माता को दिया है, वैसा उनको एक सम्मानजनक पद प्राप्त हो। जितने भी एक इंच भूमि जो
वर्तमान में हमें अन्न देती है वो केवल और केवल गो आधारित हो, जहर मुक्त हो, एवं हमारे मिड डे मील के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को जो अन्न दिया जाता है स्कूलों में वो केवल गो आधारित हो, गो दुग्ध हो, गाय का ही घी हो, गाय का ही सब कुछ व्यवस्था हो, जिससे कि उनका जीवन हष्ट पुष्ट बने। अब वो जहर युक्त अन्न खाएंगे तो उनका मन की स्थिति क्या होगी, उनके शरीर की स्थिति क्या होगी। हम एक बड़े सुंदर स्वस्थ भारत की परिकल्पना लेकर वर्तमान में चल रहे हैं, क्या जहर खिला करके वो परिकल्पना पूर्ण होगी? क्या हमारा भविष्य स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकता है इस जहर युक्त अन्न से? तो यह सब विकार हटें तो ऐसा महापुरुषों ने एक योजना तैयार की है। वो योजना आगे आपको बताएंगे, जिसका उस योजना का नाम है गो सम्मान आह्वान अभियान। महापुरुषों की 5-6 महीने पूर्व एक सुंदर बैठक होती है वृंदावन में, क्योंकि सार तत्व तो वही है, वैज्ञानिक तत्व सब कुछ मालूम है। वहाँ चिंतन हुआ, बैठक हुई। आज इतना भजन, इतना सत्संग, इतने अनुष्ठान, इतने कीर्तन हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन जिनके लिए हो रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उनके जीवन में अनाचार की स्थिति पराकाष्ठा दिखाई देती है, दुराचार की पराकाष्ठा दिखाई देती है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दिखाई देती है, हर प्रकार का वो विकार उनमें भरपूर मात्रा में दिखाई देता है। इतना सत्संग भजन होने के बाद भी क्यों? इस पे एक चिंतन चला। क्यों क्या तात्पर्य हुआ कि वही बात आई कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न दोष के कारण से ये सब विकार मानव के जीवन में है, तो इसको दूर कैसे किया जाए? एक, जिन आराध्य की हम उपासना करते हैं, जिन आराध्य की हम जिनसे मांगते हैं प्रभु हमको धन दो, दौलत दो, अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हर व्यक्ति चाहता है, तो उन चारों पुरुषार्थों को देने वाले वो परम तत्व, उनकी भी परम तत्व गौ माता है, उनकी भी आराध्या गौ माता है। और आज जो करने वाले, जो मांगने वाले हैं भगवान से, जो ठाकुर से मांगने वाले लोग हैं, अपने आराध्य से जो मांगने वाले लोग हैं, वो उनकी आराध्या को कष्ट दे रहे हैं, तो वो परम आराध्य हमारा क्या स्थिति बनाएंगे? प्रसन्न होकर के हमको कुछ देंगे? प्रसन्नता से आप हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, एक व्यक्ति आता है, उस पद के हिसाब से आपसे वो मांग करता है कि हमारी ये सुविधा, ये एक कष्ट है, इसको दूर कीजिए। आपको मालूम है कि इसके कारण से हमारे घर में क्लेश है, हमारे आराध्य को, माता पिता को इसके कारण से कष्ट है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। संवैधानिक पद है, कुछ तो करना होगा, करना भी पड़ेगा, लेकिन करेंगे भी तो ऐसा करेंगे कि वो खाना पूर्ति होगी, खाना पूर्ति होगा। तो ये एक उदाहरण के रूप में कहा है। हम परम तत्व की उपासना करते हैं, हम एक आराध्य की उपासना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, अथवा अनुष्ठान करते हैं, सकामता में ही करें, लेकिन करते इसीलिए हैं कि हमें प्रसन्नता मिले। लेकिन हमारे कारण से उनके आराध्या भी कष्ट में है, तो वो क्या करेंगे? वही स्थिति वर्तमान में एक है। दूसरी बात, उन भगवान को, उन्हीं आराध्य को हम क्या भोग लगाते हैं? 56 भोग लगाते हैं। भंडारों को जिस रूप से तला जाता है, सब्जी जिससे बनती है, पूड़ी जिससे बनती है, वो चर्बी युक्त है, वो घी वो तो चर्बी युक्त है। उसमें गाय की चर्बी मिली हुई है, उसमें सूअर की चर्बी मिली हुई है, विभिन्न प्रकार की 30% की छूट है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से 30% की छूट है, इसमें चर्बी मिला सकते हो। इतना ईमानदार आदमी तो है नहीं कि वो 30% पे ही अटक जाएगा। अरे 1% भी है तो वो गलत ही ना। अगर हम भगवान को भोग लगाएंगे तो चर्बी का भोग लगाएंगे, तो भगवान वहाँ रहेंगे क्या? वो तो इस देश में कुछ भी संभव है। अभी आपने देखा तिरुपति में क्या हुआ था, तिरुपति में कितना बड़ा विवाद हुआ कि लड्डू में जो है वो चर्बी जानवरों की चर्बी पाई गई थी, नकली घी में लड्डू बने थे। वो तो मालूम पड़ गया, क्योंकि वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसलिए वो बना लिया गया टारगेट। लेकिन यहाँ तो नित्य घटना यही हो रही है। हाँ, हर घर में यही हो रहा है, वहाँ नहीं, वहाँ हर घर में यही हो रहा है। और जो सनातनी लोग हैं, जो भगवान को भोग लगाते हैं, जो विशुद्ध शाकाहारी जीवन जो जी रहे हैं, उनके जीवन में क्या हो रहा होगा? एक बात और है, जब कोई सात्विक व्यक्ति जो अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे वो संत स्वरूप में हो, सदगृहस्थ के रूप में हो, उनके माध्यम से जब वो हवन हो रहा होता है, लेकिन वो हवन की सब सामग्री अपवित्र है, उस हवन की सामग्री जहर युक्त है, उस हवन की सामग्री चर्बी युक्त है, तो वो सात्विक व्यक्ति, शाकाहार व्यक्ति, वो भक्त व्यक्ति के माध्यम से जब आहुति अथवा भोग लगेगा, उससे कौन पुष्ट होगा? उससे देवता पुष्ट होंगे? बिल्कुल नहीं। देवता नहीं होंगे तो राक्षस पुष्ट होता है। थोड़ा सा भी निम्नता आ जाने से
उस अनुष्ठान का सारा फल राक्षसों को प्राप्त होता है। वो बल राक्षस, इसलिए नेगेटिविटी बढ़ रही है, इसलिए सब कुछ ये कर्म हो रहा है। तो जब तक सात्विक अन्न नहीं होगा, सात्विक जीवन नहीं होगा, सात्विकता हमारे हर अन्न में, एक एक पवित्र वस्तु में नहीं होगा। आज देखिए दूसरी बात, आज हम जो कमा रहे हैं, पहले बड़ा सावधानी रखी जाती थी, कहीं अपराध ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, इसमें किसी के साथ हेरा फेरी ना हो जाए। आज तो यही न किन प्रकार बस अर्थ आना चाहिए, वो चाहे 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, कैसा भी हो, बस आना चाहिए। उसमें विकृति आई है, कमाने में दोष आया है। उस कमाने से कुछ भी खाया जाएगा, किसी को दान भी दिया जाएगा, वो दोष वहां भी पहुंच जाएगा। तो आज आप देखेंगे जहां पर दोष की कमी की कोई गुंजाइश नहीं होती है, वहां भी भयानकतम स्थितियां पाई जाती हैं। वो अन्न दोष के कारण से, अर्थ दोष के कारण से, अर्थ अपवित्रता के कारण से आया हुआ है। क्योंकि उसी से साधुओं के आश्रम, साधुओं की बड़ी बड़ी सेवाएं, गौशालाएं आदि आदि जो चल रही है, समाज से ही चलती हैं। और संतों ने विचार किया कि समाज हमारा अन्नदाता है, समाज हमारा अन्नदाता है, लेकिन अन्न में दोष है, इनके पैसे में दोष है। तो उसको जब पाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं विकार, चाहे वो साधु हों, चाहे परम सात्विक ब्राह्मण हों, परम सात्विक भक्त हों, परम सात्विक हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसका विकार फिर दिखाई देने पड़ता है। उसी कारण से अच्छे अच्छे मठ मंदिरों में भी क्लेश दिखाई देते हैं। ये इसका बहुत बड़ा संतों ने जब उस पर विचार गोष्ठी की तो उसमें ये सब निकल के आ रही हैं बातें, जिसका परिणाम यही है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, दुराचार मचा हुआ है, व्यभिचार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ अपवित्रता के कारण से सब नाटक हो रहा है। ये आपने बहुत ही बारीक बात कही है कि वर्तमान में जो सामाजिक परिदृश्य है, जो समाज में लोगों की मन स्थिति है, वो बड़ी विचित्र होती जा रही है। अशांत है ना, अंदर उद्वेलित है मन, और अस्वस्थ है ना, और धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका विवेक नहीं रहा, तो विवेक शून्यता आ गई है। और ये सब चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं। जीवन जैसा आनंद में होना चाहिए वो दूर दूर तक नहीं उस आनंद की अनुभूति हो रही है लोगों को। तो इसका बहुत सही आपने कहा कि इसका मूल जो वो है, कारण है, वो है अन्न दोष है, और दूसरा अर्थ दोष है। जो अर्थ का दोष है वो भी प्रसारित हो रहा है, जहाँ जहाँ वो अर्थ जो है लगाया जा रहा है, बिल्कुल उसका दुष्परिणाम आ रहा है। उसका दुष्परिणाम है। और अन्न दोष, क्योंकि अन्न में ही दोष उत्पन्न हो गए हैं, और उस दिशा में हमने सोचना ही बंद कर दिया है। हमको याद है हमारे गुरुजी किसी के अन्न नहीं खाते थे, तो मैंने उनसे पूछा था ये कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने हमको बहुत विस्तार में इसको समझाया था कि उन्होंने कहा कि अन्न दोष होता है। उन्होंने भी यही कहा था कि अर्थ दोष होता है। अन्न जो है वो माध्यम बन जाता है अर्थ के दोष को आप तक पहुंचाने का है। और बोले कि जो अन्न है वो बहुत संवेदनशील होता है। वो जैसा अर्थ से के द्वारा जैसा अर्थोपार्जन किया है उस व्यक्ति ने, अगर गलत तरीके से किया है तो उसका दोष जो है अन्न को आ जाएगा, और अगर अन्न हम वो ग्रहण कर लेंगे तो मेरे अंदर आ जाएगा। या तो इतना भजन हो हमारा जी कि उसको पचा जाएं। हाँ, अगर भजन नहीं कर रहे तो आपका विनाश कर देगा। तो ये बहुत बारीक सी बात है। और ये विकृति मैं देख रहा हूँ। मैं एक दिन इसी चीज पे चिंतन कर रहा था कि मैं आजकल जो देख रहा हूँ, जिस तरीके से आप चारों तरफ देखिए तो कितना क्राइम बढ़ गया है, जैसे अपराध कितना बढ़ गया है। मैंने सड़क पे देखा कि छोटी सी बात को लेके कहा सुनी हुई, और वहां पे बुरी तरह एक दूसरे को प्राण लेने के लिए तत्पर हो गए, ले ही लेते हैं। मन में यही विचार आया कि इसका मूल कारण यही है, अन्न दोष है। A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now back to your experience. जय श्री राम। हिंसा युक्त अन्न है ना, कि हम कीटनाशक डाल रहे हैं, उसमें जो मित्र कीट हैं वो सब मर गए। पृथ्वी के जो मित्र कीट होते हैं, जैसे केंचुआ
केंचुआ होता है, अन्य और भी कीट होते हैं, वो पृथ्वी को एक खोखलापन बना के रखते हैं, जिसके अंदर फिर पानी, हवा, वायु सब लगने से वो जो पौधा है, जो अन्न का पौधा है, वो एकदम हष्ट-पुष्ट होकर के हमें अच्छा अन्न प्रदान करता है। अब हम कीटनाशक डाल रहे हैं, और जिस प्रकार से गाय भैंस को हम इंजेक्शन लगा के दूध खींचते हैं जबरन, उसी प्रकार से फर्टिलाइजर वगैरह डाल करके हम दोहन कर रहे हैं पृथ्वी का। वो अपने तरफ से नहीं दे रही, उसका जबरन हम खींच रहे हैं। पहले गोबर और गौमूत्र के अंदर जो हम जो औषधि बनाते हैं, वो कीट नियंत्रक उनके ऊपर कंट्रोल करता है, उनको मारता नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ उल्टा हो गया, वो हिंसात्मक ढंग से हम उसकी खेती उपजाऊ कर रहे हैं। बात यह है कि गाय का गोबर गौमूत्र ही इस धरा का प्राण है, अन्न है, भोजन है, सब कुछ वही है। हमने उससे दूर कर दिया। उससे दूर करने के कारण से वो हिंसात्मक अन्न हमको प्राप्त हो रहा है, जहर युक्त अन्न प्राप्त हो रहा है। और गाय से दूर होने के कारण से जो हमारे जीवन में हर प्रकार से हमारे लिए तड़पती है, तरसती है, भगवान को बुला कर लाती है, वो माँ को हम कष्ट दे रहे हैं। तो वो महाकष्ट इस पृथ्वी पर हाहाकार के रूप में इस समय हर प्रकार की नेगेटिविटी को उत्पन्न कर रहा है, और उससे हमारे आराध्य भी दुखी हैं। और हमारे आराध्य की आराध्या गौ माता, जो कि हर प्रकार से हमारे जीवन को, हर प्रकार से हमारे अनुकूलता, कभी कोई आदमी बीमार हो जाता था घर में, वही औषधि लेकर के खा के आती थी, और वो दूध के माध्यम से वो दूर हो जाया करती थी। इतना केयर हमारी गौ माता किया करती थी। जो खेतों में जाती थी, चरने जाती थी गाय, तो जब वो आती थी कि देखा कि हमारे घर का मालिक परेशान है, तो वैसा ही खाकर आती थी, और वो वही दूध पीने से वो ठीक भी हो जाया करता था। क्या बात है। और अभी भी जो गोपालक हैं, कई राजस्थान में घटना घटती हैं कि कई बार देखते हैं कि 50-50 100 जब वो पधार गए, तो उनकी सब यात्रा में 100 गायें उनके साथ जा रही हैं। इतना प्रेम होता है। कोई उसकी चिता की परिक्रमा लगा रही हैं, कोई उसको कितने ही प्रकार का वो प्रेम अपनापन दिखाती है। ऐसा भैंस अन्य जीवों में नहीं पाया जाता, गाय में जितना अपनापन पाया जाता। और हमारे बात और भी है, इस सनातन की, इस पृथ्वी की सृष्टि के 7 स्तंभ हैं, जिनमें प्रथम स्तंभ गाय है, जिन पर ये टिकी है। प्रथम स्तंभ के बाद ही वो अन्य 6 अगर अस्तित्व है तो प्रथम स्तंभ के कारण से ही है। वो प्रथम स्तंभ ही नष्ट किए जा रहे हैं। आज नित्य लगभग 80,000 से ज़्यादा गोवंश कालगर्भित होता है लीगल तरीके से, और अनलीगल तरीके से 2.5-3 लाख गोवंश की स्थिति नष्ट पे नष्ट होती जा रही है। तो हमको कैसे भी पूज्या गौ माता के प्राण की रक्षा, उनको सम्मान की रक्षा, उनकी सेवा की सुरक्षा की व्यवस्था हम सबको करनी चाहिए। सरकार की कोई योजना है जो इस दिशा में कार्य करती हो सीरियसली है? सरकारें अभी क्योंकि वर्तमान की सनातन की सरकारें हैं, तो आप देखें हमारे राजा मुखिया मंदिर जा रहे हैं। तो आप देखें, चाहे आप काशी में हैं, तो काशी में महादेव का दर्शन कितना कष्टप्रद हो गया कि जा ही नहीं सकते। हमारे वृंदावन का, हमारे बिहारी जी आदि का वृंदावन में इतनी बुरी हाल है, इतनी भीड़ हो गई है वहाँ कि हम जा नहीं सकते। वहाँ स्थानीय लोग मंदिर नहीं जाते हैं, अब इतनी भीड़ हो गई है। चाहे वो विश्वनाथ हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे जगन्नाथ हो, कहीं भी चले जाइए खूब भीड़ हो रही है। तो हमारे यथा जैसे राजा वैसी प्रजा होती है, तो मंदिर खूब जा रही है, खूब मंदिर का आनंद हो रहा है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं समाज को। तो ऐसे ही उनके हृदय में गाय के प्रति भी पीड़ा है। तो कई राज्यों में अनुदान की व्यवस्था शुरू की गई है गोवंश के लिए। तो जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ अब आरंभ हुआ है, उत्तराखंड है, वहाँ पे आरंभ हुआ है, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी ने 30 से 50 रुपये किया है, राजस्थान में भी हम लोगों ने खूब चेष्टा की, तो वहाँ भी आज 50 के करीब वहाँ भी मिल रहा है। तो वर्तमान जो सत्ता है उनके आधार, जहाँ उनकी सरकारें हैं, वो गाय पे काम तो कर रही हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समाज भी अभी गाय को घर के साथ साथ हृदय से निकालता जा रहा है, काफ़ी निकाल दिया गया है। सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन काम तो समाज को ही करना है, लागू तो वो सब चीज़ समाज में ही होना है। तो अवेयरनेस की थोड़ी कमी दिखाई देती है। सरकार में भी अवेयरनेस की कमी है, समाज में भी है। और जैसा आपने कहा कि चूँकि हमारे जीवन से हटा दिया गया गौ माता को,
हमारे कृषि से हटा दिया गया, इसलिए हम कष्ट भोग रहे हैं। कृषि से हटा के उस मूर्खता को उन्होंने हरित क्रांति का नाम दिया है। जी 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 जी, वो है ना, जो एक बहुत ही मूर्खता बड़ा कदम था, जो अपने विनाश को बुलावा देने वाला कदम था, जो एक सुसाइडल था हम तो कहेंगे, वो उसको उन्होंने हरित क्रांति का नाम दिया है। आपको एक अचंभा होगा, जो लोग हरित क्रांति लाए हैं उसके द्वारा उत्पन्न जो बीमारियां होंगी उसकी दवा भी वही देते हैं। उस दवा से जो बीमारियां उत्पन्न होंगी वो हॉस्पिटल भी उनके होंगे। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है फूड और फार्मा लॉबी के बीच जी में। जी जी जी। और ये पहले पूरे विश्व में से अन्य देशों से शुरू हुआ, फिर ये भारत के ऊपर आरोपित कर दिया गया। तो यहाँ का यही है, आज भी वो यही प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के फूड को, जो भी बचा खुचा है, उसको कैसे हम दूषित कर दें, जिससे कि फार्मा लॉबीज खड़ी हैं दोहन करने के लिए, दवा बेचने के लिए, दुनिया भर के इलाज बताने के लिए। जैसे कैंसर देखिए, कैंसर कितनी तेजी से बढ़ा है भारत में पिछले 1 या 2 दशक में। देखना पेस्टिसाइड ही कारण है, पेस्टिसाइड कारण है। और हमारा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि हम आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। और बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं कैंसर के इलाज के लिए, उसके फीते काटे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं, बड़ी बड़ी पैथीज आ रही हैं, लेकिन कोई इस पे विचार नहीं कर रहा है कि आखिर अचानक भारत जैसे देश में क्यों इतनी तेजी से कैंसर के केसेस में इतना बढ़ावा कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो ये सब विचार करने की आवश्यकता है। अन्न क्या खा रहे हैं इस पे विचार करना है, किस तरीके का दूध या उसका और जो पदार्थ है वो हम सेवन कर रहे हैं, इसका करना ये हम भूल चुके हैं। अभी कैंसर से याद आया कि बहुत ही एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्चेस हुई हैं, और जो इस क्षेत्र में शीर्ष रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उनसे हमारी बात भी हुई और हमने उसकी प्रामाणिकता भी देखी है। हमने कई लोगों से बात किया है जिसको उन्होंने प्रयोग में ला के देखा कि कितना लाभ हुआ। उसमें जो सबसे प्रभावशाली चीज थी वो पंचगव्य निकला है। बिल्कुल। देखिए, गौ माता के आशीर्वाद से पंचगव्य जो है वो कैंसर जैसी घातक बीमारी में सबसे बड़ी, सबसे प्रभावशाली, वो एक मेडिसिन की तरह आप देखिए काम कर रहा है। वो सबसे प्रभावशाली दवा है। लेकिन उसको लागू कब कौन दे रहा है? होने नहीं दे रहे। तो ये देखिए, ये देवासुर संग्राम है एक है। असुरों ने ये सब चीजें हमारे ऊपर लागू की थी, हमारे ऊपर ये इनको आरोपित कर दिया। अब हम लोगों को प्रयास करके इन सब चीजों को हटा के पुनः जो सत्य है उसको साबित करना है। अपेक्षा किनसे है? इनको इन सब विकृतियों को कौन दूर कर सकता है? सिर्फ समाज है, जन जागृति है, तो और जन चेतना है। जन चेतना ही है। और वो आप जैसे संत जो हैं, जो ये संकल्प लेके निकले हैं एक जन जागृति लाने का, हमें लगता है कि उससे ही संभव होगा। और यही प्रयोजन है आज के हमारी इस परिचर्चा का, किसके माध्यम से एक जन जागृति आए, पूरे भारत में आए, पूरे विश्व में आए, लोग समझें कि गौ क्या थी, हमारी गौ माता है, वास्तविक गौ का क्या स्वरूप होता है, क्या उसकी उपयोगिता रही हमारी संस्कृति में, सभ्यता में, कैसे गौ आधारित कृषि से हमें कितना शुद्ध निर्मल अन्न मिला है, कैसे दुग्ध से या पंचगव्य से हमारा जीवन एकदम स्वस्थ रहा। आज हमने गौ की उपेक्षा की, हमें लगता है इसीलिए भारत की ये स्थिति है कि यहाँ पे आप देखिए इतना बड़ा हर नुक्कड़ पे, हर गली में आप देख लीजिए नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स और अंग्रेजी दवा की दुकानें। भारत जैसे देश में तो ये नहीं होना चाहिए था। नहीं होना। जहाँ पे आयुर्वेद जैसा शास्त्र हो ऋषियों का, जहाँ इतना उन्नत ज्ञान विज्ञान हो, जहाँ इस तरीके की परंपराएं हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। चूंकि हम परंपराओं से विमुख हो गए, हमने उनको भुला दिया, हमने उनसे मुंह मोड़ लिया, इसलिए ये स्थिति हमारी आ गई है। इसलिए अगर हमें लगता है कि भारतीयों को, हिंदुओं को अगर अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, आनंदित रखना है, तो हमें लगता है वापस अपनी परंपराओं की तरफ लौटना पड़ेगा। और मात्र 2 वर्ष हैं, अगर इन 2 वर्षों में हमने इस पे विचार कर लिया, इस पे गंभीरता से काम कर लिया, तो ये संभव है। उसके बाद इस विषय पे बात करने वाले भी नहीं रहेंगे। बहुत सही कहा आपने। क्योंकि ये 2 वर्ष इस समय ऐसी स्थिति में है कि महापुरुषों ने एक पूरा विचार किया है कि 29 के अंदर अंदर यह काम हो गया तो हो गया,
फिर भविष्य में जो हाहाकार जो मचना है उसको कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं 2 वर्षों में पूज्या गौ माता को सम्मान दिलाना है, नहीं तो अखंड भारत जिस प्रकार से खंड खंड हुआ है वैसे 20 टुकड़े और सामने हैं। नहीं, आप जैसे संतों का संकल्प है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और हमें लगता है कि जितने लोग इस पॉडकास्ट को, इस परिचर्चा को देखेंगे, वो सब इस अभियान में आपके साथ जुड़ेंगे। इसको जन जन तक पहुंचाना है, जन जागृति लानी है, इसे जन आंदोलन बनाना है। ये बस समझने की बात है। कोई भी समझ जाएगा कि अगर एक बार ये बात समझ में आ गई कि गौ माता का क्या महत्व है हमारे जीवन में, तो वो सब पूर्ण रूप से लग के इसमें सहयोग देंगे। बस ये है कि चूंकि अज्ञानता है, क्योंकि इग्नोरेंस है, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति से हमें विमुख कर दिया गया, हमें अपने मूल से काट दिया गया, हमारी शिक्षा प्रणाली ही ऐसी रही स्वतंत्र होने के बाद कि इस सब का महत्व हमें बताया नहीं गया। इसीलिए ऐसा है, अगर एक बार इसके महत्व को अगर हम बताना शुरू करेंगे और गौ का क्या महत्व है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और जिस संकल्प को लेके आप चले हैं वो पूर्ण होगा। तो एक तो गौ के महत्व, गौ का महात्म्य है। आपने गौ कृषि के बारे में बताया, आपने बताया पंचगव्य के बारे में, आपने बताया कि कितना गौ माता के अपने जीवन में रहने से कितना जीवन जो है अद्भुत हो सकता है, आनंदित हो सकता है। अब मैं जानना चाहूँगा, ये जो असुर हैं इस युग के, जो सबसे बड़ा खतरा है गौ माता के ऊपर, जो गौकशी करते हैं, गौ हत्या करते हैं, जो गौ मांस खाते हैं, आपका बहुत बड़ा कार्य रहा है इस दिशा में। वो है गौ माता की रक्षा की दिशा में, उनकी सुरक्षा की दिशा में, और इन असुरों से लड़ने के लिए इन असुरों को हर संभव प्रयास करना कि ये असुर जो है गाय काटे ना, है ना, इसको वधशालाओं में न ले जा पाए, इसको यहाँ से स्मगल न कर पाए। और इसमें आपने एक जो कार्य किया, थोड़ा उसके विषय में बताइए। हमने सबसे पहले महापुरुषों का एक स्मरण किया था, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी और एवं उनके शिष्य ठाकुरदास बाबा महाराज जी। उनसे संवाद हुआ कि ये ठाकुर की ठाकुर कैसे है। तो उन्होंने यही कहा कि बस संत और ग्रंथ जो कहें उस अक्षर से मान लेना चाहिए, वो है। तो उन्होंने कन्हैया की बात करी, हमारे गोविंद की, हमारे जो लीलाधारी कृष्ण हैं। बोली वो उनका पूरा जीवन देख लीजिए आप। मित्रता की गोपालकों के साथ, प्रेम किया गोपालकों के साथ, मारा गोभक्षकों को, पूरा जीवन उनका कुल मिला करके गोहित में ही है। गाय से है या गाय वालों से है, और नाम ही गोपाल है ना, गोविंद है, गोपाल गोविंद गोपाल है। तो जब हमारे आराध्य जो कार्य करके जाते हैं, उसी गोविंद ने, उस ग्वारिया ने गीता का उपदेश दिया। क्या बात है, कैसे जीवन जीना चाहिए, चरित्र से उन्होंने करके बताया। वो 7.5 साल का बालक क्या से क्या कर गए, क्योंकि वो परम सत्ता है, परम तत्व है। 7.5 साल में भगवान तो भगवान ही है। बड़े बड़े आगासुर, बट कितने बड़े बड़े दुष्टों का उन्होंने नाश किया। हालांकि उन्होंने एक वस्तासुर का भी वध किया था। भगवान ने एक वस्तासुर का वध किया जो बछड़े के रूप में आया था उसका, और भले ही वो राक्षस था, उसको नाश किया, लेकिन उसका भी प्रायश्चित भगवान को भोगना पड़ा। हमारे श्री जी ने उनको 100 साल तक देखा नहीं। आपके संज्ञान में पूरी बात आए तो गाय की हत्या का दोष उस परम तत्व को भी लगता है और उसको भी भोगना पड़ता है। तो हमारे जब भगवान गोविंद से भी, हालांकि वो असुर का नाश किया है, लेकिन वो स्वरूप बछड़े का था, उनको उसका दोष लगा, गो हत्या का दोष ठाकुर जी को लगा और उनको वो प्रायश्चित करना पड़ा। प्रायश्चित किया भी, पूरी कहानी है वो यहाँ नहीं रखेंगे। और 100 साल तक हमारी राधा, हमारी जो प्राणाधार, हमारे जो तत्व है ब्रज की, श्री जी से उनको दूर होना पड़ा, राधा रानी से। 100 वर्षों तक का उनको वियोग था। केवल राधा रानी देखा नहीं कि तुमने भले ही को तो ममता, करोड़ों खरबों माताओं की ममता जहाँ से निकल के आती है, ऐसी ममतामयी है, करुणामयी है, बल्कि तुमने उस बछड़े का ही क्यों वध किया, उसका और दूर रूप करते। तो एक कहानी पूरी एक लीला है। तो ठाकुर जी को भी भोगना पड़ता है। 12 वर्ष का वनवास पांडव भोग रहे हैं, 1 वर्ष का अज्ञातवास। द्रौपदी, उनमें एक नियम था, बनाया था कि जब 5 पांडवों के साथ द्रौपदी अलग अलग रहेगी, तो उस समय कोई भी भाई नहीं आएगा वहाँ। लेकिन अर्जुन गाय की एक बहुत बड़ी कोई उनको दंडित कर रहा था, गायों को कोई प्रताड़ित कर रहा था, तो गांडीव
युधिष्ठिर के कमरे में था, उस समय द्रौपदी वहीं थी। उन्होंने, क्योंकि मालूम था कि ये होने के बाद भी 12 वर्ष का उसको वनवास से झेलना पड़ेगा, तो अर्जुन को स्वीकार हुआ, गाय की रक्षा के निमित्त वो गांडीव लेने अंदर गए, उनको व्यवस्थित किया, सुरक्षित किया, उनकी रक्षा की, और वो 12 वर्ष का वनवास उन्होंने भी झेला। संज्ञान में है ना आपके। तो गाय के लिए तो क्या क्या नहीं किया हमारे पूर्वजों ने। हमारे ठाकुर, हमारे कृष्ण उसके लिए बताते हैं कि जो गाय की अगर रक्षा करता है वो मेरा अपना प्राण हो जाता है, मेरा अपना हो जाता है। तो ऐसे बातें समझ में ये विवेक जागृत रहा है। भगवान की प्रसन्नता को अगर सबसे सरलतम तरीके से दुष्ट से दुष्ट, महापापी से महापापी भी अगर चाहता है तो वो पूज्या गौ माता के संरक्षण में लग जाए, उसकी सेवा में लग जाए। गोविंद उसको अपनी गोद देगा देगा देगा, उसके गोविंद की गोद प्राप्त होगी ही, निश्चित होगी। और शास्त्रों में लिखा है कि रक्त की एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर पूज्या गौ माता की गिर रही है, रक्त की एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर रही है, तो किसी बड़े से बड़ा, चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, बड़े से बड़ा कोई भी विद्वान हो, बड़े से बड़ा मठाधीश हो, अगर वो कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होंगे। सिद्धि को प्राप्त का तात्पर्य है वो उसमें सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन वो जो सिद्ध होना चाहिए, जो उसका और व्यापक उसका स्वरूप, उसका फल मिलता, वो बहुत सूक्ष्म अंश में ही मिल पाता है, जिसका परिणाम है कि देवासुर संग्राम में असुर कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि कैसे भी गाय की सुरक्षा होनी चाहिए, उसका रक्त की बूंद गिरनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए फिर हमारे गोविंद की गोविंद गाय है, तो कुछ भी हो जाए। ऐसे हजारों युवा हैं और सैकड़ों युवाओं को हम लोगों ने खो दिया। विभिन्न प्रकार के वो प्रताड़ित होते हैं, विभिन्न प्रकार से उनको कष्ट मिलता है। बड़े से बड़े लोग उनको गुंडा भी बोल जाते हैं, कुकर्मी बोल जाते हैं, लेकिन धन्य हैं ऐसी जननी जिन्होंने ऐसे पूज जने हैं जो गौ माता के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने की इच्छा से लगे रहते हैं। तो उनकी बड़ी महिमा भगवान स्वयं गाते हैं, शिव गाते हैं। शिव पुराण में लिखा है, जो एक गोवंश की सेवा रक्षा करता है, जो एक गोवंश की रक्षा कर ले, वो शिव स्वरूप हो जाता है। आप देखें, शिवाजी वो छोटा सा बालक थे, दरबार में जा रहे हैं अपने पिताजी के साथ, लेकिन देखा एक गौ हत्यारा गाय को लेके जा रहा है कि पिताजी ये क्या है, ये गाय को मारने जा रहा। वो छोटा सा 5-7 साल का शिवाजी तलवार निकालता, उसके हाथ से उसको छीनने की दृष्टि, उसको कहा दे दो, नहीं देता तो हाथ ही अलग कर डालता है। तो ऐसी ऐसी हमारे पूर्वजों ने ऐसा किस्से कहानी हमारे शास्त्रों में जो लीलाएं आई हैं भगवान की, उनमें सब बताया गया है। दिलीप राजा जब शेर आते हैं तो अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं, धर्म प्रकट होकर कहता है कि तुम्हारी इसी प्रकार की गो भक्ति के कारण से तो परम तत्व तुम्हारे जीवन में आएंगे। राम के रूप में आए, भागीरथ के रूप में आए, बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों का रघुकुल की परंपरा में देखे कैसे कैसे महापुरुष आए, गो भक्ति के कारण से ही आए। तो कहने का भाव यही है, आज भी लाखों योद्धा, हम तो योद्धा कहेंगे असली, जो सनातन के उस मुख्य स्तंभ को बचाने में लगे हुए हैं। तो कई बार गोलियां चलती हैं, कई बार क्या से क्या स्थितियां होती हैं। शायद पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे यदा कदा की स्थिति ये बनती होगी, लेकिन यहाँ नित्य भारत पाकिस्तान का युद्ध हम लोग देखते हैं। हमारे कई साथी रात में लगे रहते हैं, ट्रकों को पकड़ते हैं, कई बार ट्रक उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, कई बार उनकी गाड़ियों को मार डालते हैं, ठोक डालते हैं, वो उन लोग चोटिल हो जाते हैं, कई बार पांव टांग टूटी जाती हैं, अलग भी हो जाती हैं। तो लेकिन एक बात बताएं, जैसे एक जवान को अपनी सीमा की सुरक्षा में जो आनंद आता है ना, उससे लाखों करोड़ों गुना आनंद गौ माता के लिए इस प्रकार की स्थिति में आता है, उनकी सेवा और सुरक्षा की दृष्टि में। ये लेकिन कितनी बड़ी समस्या है जो इस तरीके से स्मगल करना, तस्करी करना गऊ की, इस तरीके से उनको ट्रकों में भर के ले जाना उनके वध के लिए। थोड़ा इसके विषय में बताइए कि ये कितनी बड़ी समस्या है। आप लोग तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं और क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ये बताइए। गोवध की बात सनातन के राष्ट्र में होना ही सबसे बड़ी विडंबना है, विचार करना भी बड़ी विडंबना है, उस पर इस प्रकार का होना ही बहुत बड़ी विडंबना है। ठीक है, कभी होता आया, देवासुर संग्राम में ये सब चलता आया है यदा कदाएं। अब आप देखेंगे कि लंका का जो राज्य था तो उसमें चारों तरफ हनुमान ने देखा कि वो महिष और गायों को खाने वाले लोग खा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। देवासुर संग्राम ही यहाँ चल रहा है वर्तमान में, अथवा चला दिया गया है, क्योंकि गाय से उत्पन्न मिलने वाला जो धन है
एक तो रोड पर गाय है, फ्री में एक उनको माल मिल रहा है, रॉ मटेरियल। उसके बाद वो उसको ले जाते हैं, ले जाने के बाद लाखों रुपए में एक गाय की, लाखों तो नहीं कहेंगे, कम से कम फ्री में माल में अगर फ्री में अगर कुछ मिल गया है तो वहाँ कुछ न कुछ तो मिल ही रहा है उसको। वो इतना मिलता है कि 50 से 60 हज़ार एक गाय में वो कम से कम कमा लेते हैं। और दूसरा, जितने भी एनसीआर में 5 स्टार 3 स्टार होटल हैं, उन सब में गोमांस की भरपूर खपत होती है। विदेशी जितने भी आते हैं वो गोमांस मांगते हैं, अथवा जितनी भी बिरयानी के ये ठेले लगते हैं उन सब में गोमांस की वो मिलाया जाता है, तो उनको स्वादिष्ट लगता है। हालांकि जो लोग खाते हैं उनके भी ग्रंथों में लिखा है कि गोमांस खाने से महाबीमारियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन फिर भी खाते हैं। ऐसा लिखा गया है ना। हाँ। किसी भी और देश में ये निषेध किया गया है ना गौ मांस को खाना, लोग जो है लेकिन तब भी खाते हैं। और हमारे पूर्वजों ने, पूज्य मलुकदास जी, दादू दयाल जी आदि ने तो अकबर से, जहांगीर से और औरंगजेब से भी गौ हत्या बंद हुई है, करवाई हैं उन्होंने। आज भी हमारे पास वो बड़ा पत्र लिखा हुआ है, औरंगजेब से गौ हत्या बंद करवाई हमारे मलुकदास जी ने। हमारे जो आचार्य हैं उनका पत्र पड़ा हुआ है, ताम्रपत्र बहुत बड़ा। तो गौ हत्या बंदी कानून हुए हैं, सदा लगाए हैं, लेकिन अर्थलोलुपता के कारण से, विदेशी नीति के कारण से विदेशियों को खूब प्रसन्न होता है। उसके माध्यम से एक ये चलाया जा रहा है कि यूरेनियम एवं पेट्रोल डीजल सब उससे ही मिलता है हमको, इसके एवज में मिलता है गोमांस के उसमें। ठीक है, 8 साल तक 8 करोड़ गोवंश है, मैक्सिमम 5 से 8 साल के बीच में वो सब गोवंश खत्म हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तब क्या पेट्रोल डीजल यूरेनियम के बिना हम लोग जी लेंगे? लेकिन ये एक मिथ्या बात है, ऐसा कुछ भी करार नहीं हुआ है। ये तो जब मुगलों के कारण में, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने कुछ ऐसा नाटक रचा है जिसके कारण से गोवध, और अभी देखिए 12-13 में तो 9वें स्थान पर था बीफ एक्सपोर्ट, आज प्रथम और द्वितीय स्थान पर है। ये बहुत भारी अपराध हो रहा है, और यह अपराध का भागी प्रत्येक व्यक्ति उसमें है, जो सनातन में जी रहा है अथवा भारत में जो जी रहा है, तो वो गौहत्या का पाप सबको लग रहा है। उसका भी दुष्परिणाम है कि आज हम लोगों में, अच्छे लोगों में भी विकृतियों का भरमार दिखाई देती है। तो बहुत बड़ा अर्थलोलुपता, अर्थ इससे उपार्जन हो रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, जिसके कारण से वर्तमान सरकारें भी उस लोभ से निकल नहीं पा रही हैं। और आपने एक बात कही थी कि सरकार कमी कहाँ कर रही है? सरकार यही कमी कर रही है कि जो गोवंश बचा है वो अगर सख्ती से किसानों, क्योंकि किसान का खूंटा ही सबसे उत्तम स्थान है गाय के लिए, गौशालाएं हैं, मजबूरी है, वो समाधान नहीं, वो एक मजबूरी है। अब हम लोगों के पास 2,30,000 से ज़्यादा गोवंश है, 90 लाख रोज चाहिए, 90 लाख रोज आना चाहिए, तब उनकी व्यवस्था हो पाती है। 56 करोड़ से ज़्यादा कर्ज की स्थिति है, फिर भी गायों को, उनको जो आ गई घर में, तो उनको व्यवस्था करना ही है। ये न किन प्रकार उनकी व्यवस्था चल रही है, तो बड़ी भारी समस्या है। जब तक सरकार किसानों को एक करना ही है करके, इसके बिना तुम्हारे को कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार का कुछ भी व्यवस्था तुम्हारी सेट नहीं होगी, अगर नहीं कहती है, तब तक गोवध बंद नहीं हो सकता। सरकार की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। सरकार कहती है कि ये राज्यों का विषय है कि संपूर्ण भारत में गोहत्या कानून लाना अकेला केंद्र नहीं कर सकता है, तो वो भी एक समस्या है वर्तमान सरकार के पास कि अगर वो 20 राज्यों में जो जहां प्रतिबंधित नहीं है, उन राज्यों में जब तक प्रतिबंध नहीं लगता गोहत्या का, तब तक ये भी कुछ नहीं कर सकते। आप गोपेश बाबा निकलते हैं, एक नई चेतना जागृत करते हैं समाज में, लोगों को शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा उस विषय में बताइए कि गौ सम्मान के लिए जैसे अभी यात्रा निकली है, इसके लिए अब आप जगह जगह जा रहे हैं, है ना, एक जागृति लेके आ रहे हैं, फैला रहे हैं, तो क्या करते हैं इसमें? कैसे लोगों को बताते हैं कि क्या उनको करना है, क्या उनका कर्तव्य है, और क्या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, उनका उत्तरदायित्व क्या है? आपके माध्यम से, इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं सभी भाई भंगिनियों से प्रार्थना है कि ये गौ सम्मान आवाहन जो अभियान है, यह जीव मात्र के कल्याण के हित के लिए है। यह परम सात्विक महापुरुषों के माध्यम से
परम गो भक्तों के माध्यम से अथवा राष्ट्र भक्तों के माध्यम से एक समाधान की दृष्टि को देखते हुए समग्र भारत में गाय कैसे व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, संवर्धित हो, इस भाव से उसको महापुरुषों ने उसका एक योजना बनाई कि समग्र भारत के 36 राज्यों में 790 के लगभग जिले हैं, अथवा उनके अंदर 790 जिलों के अंतर्गत 5500 के लगभग तहसील हैं। उन सब तहसीलों पर आने वाली 27 अप्रैल को हम सबको मिलकर के प्रत्येक तहसीलदार को एक निवेदन पत्र देना है, भगवान नाम का कीर्तन करते हुए किसी भी प्रकार की कोई अराजकता, तोड़फोड़ आदि ये सब, क्योंकि हमें ये प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है। तो निवेदन जिस प्रकार से किया जाता है तो बड़े आग्रह पूर्वक और विनय पूर्वक वह हमको एक निवेदन पत्र वर्तमान की सत्ता के जिस राज्य में ये निवेदन पत्र जिस तहसील पे दिया जाएगा उस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जी के नाम से ये पत्र होगा, जिसमें आग्रह और निवेदन किया गया है कि बस हमारी गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त हो। हम सबको जो इस भारत में रहने वाले 140 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उन सबको एक पवित्र अन्न, गो आधारित कृषि से युक्त अन्न, जहर मुक्त अन्न हम सबको प्राप्त हो। हमारे बच्चों को पवित्र अन्न प्राप्त हो, उनको दूध मिले तो केवल विशुद्ध गौ माता का मिले, जिससे उनकी जीवन, उनका आने वाला भविष्य उज्जवल हो, स्वस्थ हो। एवं इन सब के प्रबंधन के लिए एक गौ मंत्रालय भारत में निर्माण हो। ये सब भावनाओं के साथ ही इस अभियान को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आप सबसे इतनी प्रार्थना कि 27 अप्रैल दिन सुबह 10 बजे सभी लोग नज़दीकी मंदिर पे जाएं, नज़दीकी मंदिर पे जा कर के अथवा गौशाला में जाएं, गौ पूजन करें, और जितने भी तहसील में पड़ने वाले 100-150 गांव हैं उन सब गांवों से 100 लोग आएँ, आग्रह पूर्वक मंदिर से भगवान नाम कीर्तन करते हुए ग्वाल वालों अपने अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको राम कृष्ण अथवा ग्वाल वाल का रूप बना करके एक गाय आगे रख करके भगवान नाम कीर्तन करते हुए हमें तहसीलदार को वो निवेदन पत्र देना है। ये ऐसी इस प्रकार की ये योजना बनी है जिससे कि समग्र भारत की जनता गो हत्या के महापाप से उनको एक तरीके से उससे एक तरीके से छुटकारा भी मिलेगा। जो नित्य गो हत्या हो रही है, महापाप का उसका फल हम सबको प्राप्त हो रहा है। वह फल जो पूज्या गौ माता हमें वैतरणी पार कराती है, गोदान करके हम जिस गौ माता को हम वैतरणी पार होते हैं, आज उसी गौ माता को हम लोगों ने वैतरणी जैसी भयानक परिस्थिति में छोड़ रखा है। तो उस महापाप से भी हम लोग बच सकते हैं। तो यह एक निवेदन इस गौ सम्मान आह्वान अभियान का प्रत्येक राष्ट्रवासी के लिए, देशवासी के लिए, अथवा जो विश्व में कहीं भी रह रहे लोग जो गोमांस खाते हैं अथवा जो भारतीय हैं भारत से बाहर, उन सब से भी आग्रह है कि वह लोग भी अपने अपने स्तर पर वहाँ से भगवान से प्रार्थना करें, अथवा वहाँ पर ही अगर कुछ वो कर सकते हैं इस अभियान के तहत वहाँ पर बैठ करके वो प्रार्थना करें, अथवा वहाँ पर भी इस भाव को कि जो गोमांस मंगवाते हैं भारत से उन सबको भी कुछ ऐसी एक वो प्रार्थना करें कि भाई इसको, ये हमारे सनातनियों का प्राण है, हमारे आराध्य की आराध्या है, तो उसको आप बख्श दीजिए। और बहुत सी चीज़ें हैं प्रोटीन के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं स्वस्थ रह खाने के लिए। गाय को आप प्रार्थना पूर्वक उसको हर प्रकार से उसको सम्मान और सुरक्षा और सेवा प्रदान करें। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके गोपेश बाबा। बहुत ही आवश्यक था कि इस तरीके की चर्चा सामने आए, लोग जाने गौ के विषय में। आपने बहुत अच्छे से बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। हमारे दर्शकों से हमारा यही निवेदन है, 27 अप्रैल का दिन आप लोग सब लोग याद रखें। गौ सम्मान आह्वान अभियान ये चल रहा है और इसमें बहुत ही आवश्यक है, ये हम सबका, हम आपका सबका कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करें, प्रयास करते रहें। हमारी संस्कृति तभी संरक्षित हो सकती है जब हम गौ माता का संरक्षण कर सकें, जब अपनी जो प्राचीन वैदिक परंपराएं हैं, गौ आधारित कृषि की, गौ सेवा की, गौ रक्षा की, जब उन सब प्राचीन परंपराओं को हम पुनर्स्थापित करें। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप सब लोग इससे जुड़ें,
आप सब लोग के अंदर एक जागृति आए, यही उद्देश्य था हमारे आज की इस परिचर्चा का, इस पॉडकास्ट का, कि लोगों को मालूम चले कि गौ माता का क्या महात्म्य है, क्या महत्व है हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में, और कितना बड़ा वरदान है उनका हमारे ऊपर, और उनसे विमुख, उनको उपेक्षित करके किस तरीके से हम इतने कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं, कितनी बीमारियां फैल रही हैं, असाध्य बीमारियां। अगर उन सब से मुक्त होना है तो हमें वापस गौ सेवा प्रारंभ करनी पड़ेगी। गौ माता का जो पंचगव्य है वो हमारे लिए अमृत तुल्य है। गऊ का जो दुग्ध है शुद्ध अगर वो मिल जाए तो हमारे बच्चों के लिए वो अमृत है। इसलिए आप सब लोग इस दिशा में अवश्य निरंतर जितना भी हो सके कार्य करें, और इस बात को दूर दूर तक प्रसारित करें। 27 अप्रैल के दिन आप लोग भी छोटा सा ये योगदान अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गोपेश बाबा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachyam, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य है। Prachyam is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया को वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.